भारत एक ऐसा देश रहा है, जैसा भाई सुंदर पांचाल जी दोपहर को कह रहे थे कि जो भारत के 90 सालों की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास में, उसमें 90% योगदान सिद्धों का, संतों का, महंतों का, नाथों का, सन्यासियों का, योगियों का रहा है। और देश में जब जब क्रांति हुई है उसका शुभारंभ और उसका आगाज संतों के माध्यम से भी हुआ है। पतंजलि योगपीठ जिसने पहले योग की क्रांति की, फिर आयुर्वेद की क्रांति की, स्वदेशी की क्रांति की, और सत्ता परिवर्तन की क्रांति के बाद अब पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी का लक्ष्य है कि अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति करना है। देश में 7,32,000 गुरुकुल अंग्रेजों ने तोड़े थे, वो 7,32,000 गुरुकुल दोबारा से खड़े करने का संकल्प पतंजलि योगपीठ ने लिया है। और इसी क्रम में हमारे हरियाणा सरकार में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, जिनका इतना धवल चरित्र है, इतने बेदाग है कि उनके विरोधी भी उनके बारे में कोई बात कहते हुए 10 बार सोचते हैं, और जिन्होंने एक पहल की कि यदि योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्म स्टार को नहीं, एक संत को, एक योगी को होना चाहिए। जिन्होंने आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि हरियाणा को आगे ले जाने में आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और उनके आग्रह पर पूज्य स्वामी जी महाराज को योग आयुर्वेद का हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। माननीय श्री अनिल विज जी, जिनके हृदय में सदा पीड़ा रहती है कि मैं अपने प्रदेश का, अपनी जनता का, अपने परिवार का कैसे भला करूं। जैसी भारत की पुरानी परंपरा होती थी, हर गांव में कोई ना कोई नाथ, कोई योगी, कोई सन्यासी रहता था और वो कोई ना कोई अखाड़ा चलाता था। आज आचार्य कुलम के माध्यम से योगी भी पैदा होंगे, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो योजना बनाई है कि प्रथम चरण में हरियाणा के 1000 गाँवों में हम व्यायामशालाएँ स्थापित करेंगे, जिससे हरियाणा का युवा नशे की गिरफ्त में ना जाकर वो ऊर्जावान बनेगा, वो बलिष्ठ बनेगा और देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, जिनकी बाहरी पर्सनैलिटी जितनी प्रभावशाली है, उससे भी अधिक बड़ा जिनका विशाल हृदय है, और जिन्होंने पूरा जीवन, लगभग 20 वर्षों से अधिक का सार्वजनिक सेवा का जीवन है, देश व समाज की सेवा का जीवन है। स्वदेशी जागरण मंच से लेकर जिन्होंने देश व समाज सेवा के बड़े बड़े काम किए हैं, जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर किसानों के दर्द को समझा है, और आज ये हरियाणा वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसे किसान परिवार में जन्मे कृषि मंत्री हमें मिले हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का अभिनंदन। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि पतंजलि योगपीठ जो कर रहा है वो वही काम कर रहा है जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के पूर्वजों ने किया है। इनके दादा परदादा वैद्य रहे हैं, जो काम उन्होंने किया उसी काम को आगे बढ़ाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और एक और विशेष बात, इस कार्यक्रम में आकर माननीय धनखड़ जी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं मंच से कहना चाहता हूं कि इनके पूर्वजों की आत्मा को भी, जो ईश्वर के चरणों में है, उनको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इनके दादाजी ने अपने गांव डाकड़ा में सबसे पहला विद्यालय खोलने का काम किया था। तो आज ये संयोग है, आचार्य कुलम इस सुदूर क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्था के शिलान्यास के अवसर पर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का सानिध्य हमें मिल रहा है कि व्यापार वो होता है जिसकी आय का प्रयोग व्यक्ति खुद या उसका परिवार करता है। जितने बड़े घराने हैं वो व्यापारी हो सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो आयुर्वेद को भी सेवा का माध्यम बनाया, और आप जो दंतकांति खरीदते हैं उसमें कम से कम लाभांश लिया जाता है, और जो लाभांश लिया जाता है वो सारा का सारा सेवा में लगाया जाता है। पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि 100% चैरिटी, 99% नहीं। तो इस चैरिटी वाले काम को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी लगे हुए हैं। आज हार्वर्ड का, कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का नाम आप सुनते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इन सब के पास इन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं।
इन यूनिवर्सिटियों का जो टॉप ब्रेन है वो उनके पास है, लेकिन एफएमसीजी के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, उत्पादों के प्रचार प्रसार में पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि ने जो ग्रोथ दी है, जो 100% की ग्रोथ दी है, 100% से अधिक की ग्रोथ दी है, वो ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का कोई ब्रेन नहीं दे पाया। और इस ग्रोथ के पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण है कि श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल से पढ़ाई की है। ये जो आचार्य कुलम खुलेगा, इसमें ऐसे ही श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे टॉप ब्रेन यहाँ पर तैयार होंगे। और ऐसा व्यक्तित्व पूज्य आचार्य जी, जिनका आज हम सबको सौभाग्य मिल रहा है, जिनके दर्शन का, पूज्य स्वामी जी महाराज जो आदेश देते हैं, जब कोई सरकारें काम करती हैं तो वो 1 लाख स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट, उसके ड्राइंग को बनाने में वो 1 साल का समय लगा देती हैं। और 1 लाख स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट, 10 लाख स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री को कहते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर वो करके दिखा देते हैं। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को हम नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें।